नमस्कार मित्रों, हमारा किसान आंदोलन चल रहा था। किसान आंदोलन में हमने बिजोलिया किसान आंदोलन पढ़ लिया था। क्या चल रहा था? किसान आंदोलन। अब देखो, यहां पड़ता है बिजोलिया, और यहां पड़ता है बेगू, और यहां पड़ता है बूंदी। ठीक है। बेगू और बिजोलिया किसके नीचे आते हैं? ये आते हैं मेवाड़ के नीचे। किसके? मेवाड़ के। ठीक है। बेगू पढ़ेंगे, वही रहेगा शासक इसका। कौन? फतेह सिंह। ठीक है। बिजोलिया व बेगू ठिकाने का कौन है? मेवाड़ की रियासत के नीचे आते थे। ठीक है। प्रथम श्रेणी का ठिकाना बेगू भी, और बिजोलिया भी प्रथम श्रेणी का ठिकाना है। ठीक है। शासक वही है, फतेह सिंह। ठीक। बेगू के किसान इकट्ठा हुए कि भाई बिजोलिया फायदो हुआ है, अपन भी इकट्ठा हो। ठीक है। बेगोड़ा बेगोड़ा सोचो अपन की फायदो हो जाए, इस वास्ते बेगोड़ा भी इकट्ठा हुआ। ठीक है। किस जा इकट्ठा हुआ? भैया बेरुकुंड में इकट्ठा। किस जा भैया? भैया बेरुकुंड में इकट्ठा हुआ। मेवाड़ के नजदीक है, मैनाल के नजदीक है। ठीक है। मैनाल के नजदीक बेरुकुंड में इकट्ठा हुआ। कौन हुआ? बेगोड़ा किसान हुआ कि बिजोलिया फायदो हुआ है, लाख बाग कम हुई है, अपन भी इकट्ठा हो और आंदोलन करो ताकि अपन के भी कम इकट्ठे होकर। और विजय सिंह गया। की कर गया? विजय सिंह। विजय सिंह पति के पास गए कि पतिक जी मांगे भी हो काटा मांगे के फायदा हो जावे। विजय सिंह पति बोलियो रे कि मने टाइम होने थे, काम करो थे, ले जाओ राम नारायण चौधरी ले जाओ। तो बेगू किसान आंदोलन को नेतृत्व कौन करियो हो? नेतृत्व करियो हो राम नारायण चौधरी। पति करने गया, विजय सिंह पति करने गया। पति बोलियो कि मने टाइम होने थे, राम नारायण चौधरी ले जाओ। ठीक है। राम नारायण चौधरी बोलियो बताओ थांगे कितनी लाख बाग है? तो ये बोलिया कि मांगे 25 लाख बाग है। कितनी लाख बाग है? 25 प्रकार की लाख बाग है। ठीक है। बूंदी वालों को पता चला, ये गया राम नारायण चौधरी कि राम नारायण चौधरी बूंदी वाला ने फायदो ही है। ठीक है। थे भी मांगे भी आओ। राम नारायण चौधरी क्यों कि मैं बिजी हूं, थे काम करो कि ले जाओ, थे ले जाओ नेनू राम शर्मा ले जाओ, पंडित नेनूराम शर्मा ले जाओ। तो बूंदी किसान आंदोलन का नेतृत्व कौन कर रहा है? नेतृत्व कर रहा है नेनूराम शर्मा। और बेगू वाले का कौन कर रहा है? राम नारायण चौधरी कर रहा है। ठीक है। बिजोलिया वाले का किसने किया था? विजय सिंह पतिक ने किया था। अब इज्जत थांगे रोल गदोड़ जैसी, तीनों ही आंदोलन रोल गदोड़ जैसी, मतलब बिसड़ जैसी। किया थाने इन चाहे मास्टर के पढ़ावे के समझावे, कौन समझ में आवे? आखिर में रट्टा ही मारना है। सोके हुंदा एक आदमी किताब ले लियो, ठीक है, और रट्टा मार दो, दूसरो हाथ तांगे जच्चे चढ़ ले। ठीक है। रट्टा ही मारना पड़ेगा। दो ही चीज याद रखनी है आपको। एक तो बेबी को बेस पसंद है, सलमान को फेस पसंद है। ठीक, सलमान को केस पसंद है, बेबी को फेस पसंद है, आसाराम को। एक याद रखनी थाने बेरू। दो चीज याद रखनी सिर्फ, एक तो बेरू, एक बेबू। ठीक है। बेगू का सामंत कौन था? बेगू का सामंत था अनूप सिंह। कौन था? अनूप सिंह। बेगू का सामंत था अनूप सिंह। ठीक है। अनूप सिंह ने पता चलियो कि थारे समस्या क्या है। ठीक है। थांगे समस्या क्या हो रही है? ठीक है। कि थांगी समस्या मैं बैठूंगा, आधी रात नहीं बैठूंगा। ठीक है। तो ए गया राजा कन, राजा किंग मेवाड़, मेवाड़ की कन फतेह सिंह है। फतेह सिंह बोलियो, इंग्लिश बोला कि फतेह सिंह बोलियो कि दिस इज ए बोल सेविक समझौता, दिस इज ए बोल सेविक समझौता।
दिस इज ए बोल सेविक समझौता, ठीक है। बेकू को बे फॉर बेकू, बो फॉर बोल सेविक, वो बे फॉर बेकू, बे फॉर बोल सेविक समझौता, ठीक है। जनता राजा के खिलाफ होगी बोल सेविक समझौता, ठीक है। महाराणा आपकी तरफ में एक आदमी भेजो, कौन ने भेजो हो? फतेह सिंह किन भेजो? ट्रच ने भेजो। ट्रच ने किसान बोल रहे क्यों आजा आप मीटिंग करेंगा, सम्मेलन करेंगा, कौन से गांव में? रायता गांव में। ओ बोलियो रायता गांव में तो कौन हो? रायता गांव में थे मारो राय तो बना दियो, ठीक है। ट्रच वहां नहीं गया, कहा रायता गांव में नहीं गया कि बोलियो रायता गांव में तो कौन दूसरी जगह सम्मेलन करो, बटे थे मारो राय तो बना दियो। ट्रच एक या दो को छोड़कर, ट्रच ने बोला कि एक या दो को छोड़कर बाकी सब लाख बाग सही है, ट्रचा बात की, ठीक है, कह दी। इस बात से किसान नाराज हो गए और मीटिंग रखी। मीटिंग की जा रखी, मीटिंग रायता गांव में तो को रखी, बाद में रखी कि जा गोविंदपुरा मीटिंग रखी, लेकिन बटे गोविंदपुरा गांव में रखी। बाद में रायता गांव के मायने कौन गयो? ट्रच कौन गयो? ट्रच बोलियो कि काइन ध्यान राय तो बना दी रायता गांव में, ठीक है। इस ट्रच ने गोविंदपुरा में क्या कर दी? गोलियां चला दी और दो मिरिया, कितने मारे गए? दो मिरिया। कौन कौन मिरिया? बे मिरिया रूप जी और करपा जी। बे फॉर बेकू, रूपू रूपा जी और करपा जी हो गया शहीद, राम नाम सत्य। रूपा जी और करपा जी मारा गया। तुरंत विजय सिंह पति आया, भूमिगत होकर आंदोलन चलाया, ठीक है। और बाद में लेकिन विजय सिंह को गिरफ्तार कर लिया और केस चला विजय सिंह पर। 2-3 साल तो केस चला और बाद में 7 साल की क्या हो गई? सजा हो गई। बाद में माणिक्यलाल वर्मा आया, ठीक है। माणिक्यलाल वर्मा एंट्री मारता है, ठीक है। और ऑटोमेटिक या डायरेक्ट ऑटोमेटिक 1995 में क्या हो गया? समाप्त हो गया। 1925 में ये क्या हो गया? समाप्त हो गया, ठीक है। अब देखो बेगू इज कंप्लीट, इतो मैटर है। बेगू इज कंप्लीट। थाने ध्यान है राम नारायण चौधरी की एक पत्नी कौन? अंजना चौधरी। स्वतंत्रता के आंदोलन में राजस्थान से जेल जाने वाली प्रथम महिला अंजना चौधरी थी। अंजना चौधरी भी इस किसान आंदोलन में भाग लिया था, ठीक है। ये चीज ध्यान में रखना। अब पढ़ांगा बूंदी, बू ने दी, ने के इर्द गिर्द दी पूरा आंदोलन ने। ने का मतलब नित्यानंद, ने का मतलब नेम याद रखो, नित्यानंद और नानक जी। नित्यानंद और नानक जी, इन नेम ध्यान रखो। इन ने के इर्द गिर्द बूंदी आंदोलन पूरा है, ठीक है। ने से नित्यानंद, ने से नानक जी। रोड की दौड़ तो हुए को था, कौन समझ में? रट्टा ही मारना पड़ेगा, ठीक है। बूंदी एकमात्र ऐसी जगह थी जहां पर महिलाओं से भी क्या ली जाती थी? बेकार। क्या ली जाती थी? महिलाओं से भी क्या ली जाती थी? बेकार ली जाती थी, ठीक है। टैक्स बोल दियो रे, समझ में आ जाता नहीं, टैक्स लिया जाता, ठीक है। तो सर्वाधिक महिलाओं ने भाग कौन सा आंदोलन में लिया था? बूंदी आंदोलन में लिया था, ठीक है। अब क्या हो तो मीटिंग होती नहीं, चारों ओर तो क्या होता? महिला होती, बीच में क्या होता? आदमी होता, ठीक है। आदमी, पुलिस आती, आदमी दूर पहुंचती, आदमी तक पहुंचती, जब तक आदमी भाग जाता, क्यों? चारों ओर तो कौन रहती? महिला रहती, ठीक है। अब बूंदी में एक सम्मेलन हुई, मीटिंग हुई, कि जगह हुई? हुई डाबी गांव में। कि जगह हुई? डाबी में हुई, ठीक है। डाबी हत्याकांड, ठीक है। सम्मेलन में नानक जी बोलिया रे मन एक झंडो गीत आवे, मैं थाने मोटिवेशन देऊं। कौन सो गीत? नानक जी गायो झंडो गीत। क्यों रे मने झंडो गीत आवे क्यों? मैं गाइड्यू के, ठीक है।
नानक जी कह गिरो झंडो गीत गावा, झंडो गीत खत्म कोनी हो। झंडो गीत के में क्या बोल है? बोल ये है कि प्राण भले ही गंवाना पड़े, झंडा मत झुकना देना। ठीक है, ये बोल है। ठीक है, पीछे के हुई नहीं वो सम्मेलन चालो, पीछे बैठा डेणिया। डेणिया बेटा और थाने ध्यान में डेणिया गांव में किजा बैठे, डेणिया बैठे टूंटी हुई नहीं बीजा यथाश्रमीना तो किजा बेटी जब टूंटी हुई। अब गए गिर टू बो दिया कहीं करे, डेणिया कहीं करे बेटे बेटा चिलम हाथ में रखे, के रखे चिलम हाथ में रखे। और गांव की आती जाती लुगाया देखता रहे वे, गांव का सीसीटीवी कैमरा है। बाद में कह गए क्या बाद आपा कहीं करनो रे, एरबिन देखता रही। ठीक है, बाब बिन देता रही लुगाई ने और बोली कि आपा क्या करना। अब बा लुगाई नंबर दे दिए तो काय करो बेटी का बाप, चाहे तो बाजूड़ा फटा गाओ। ठीक है, मैं कहीं करी सीसीटीवी कैमरा रे, कौन आयो कौन गयो बेते ही ध्यान रखे, कभी देख लीजिए नोटिस कर लीजिए ये चीज ने। तो मैं कहीं डेढ़िया बेटा पीछे चिलम भी हाथ में, और चिलम के ऊपर जगह खीरा वे ना, बे खीरा क्या गिरो नहीं, कोई पुलिस वाला दिक्को लाई गयो और बे खीरा पड़ गया। खीरा पड़ता ही वो कहे डेढ़ियो खड़ो हुई और बोलियो कि अरे अरे पुलिस वाला तो मारबा लागा, पुलिस वाला मारबा लागा, यहाँ कर मची भगदड़। ठीक है, अट गए गिरियन इकराम हुसैन के ज्यादा थोड़ी गर्मी, कौन के गर्मी ज्यादा? इकराम हुसैन के गर्मी। ठीक है, इकराम हुसैन के गिरियन चला दी गोली, इकराम हुसैन चला दी गोली। और नानक जी तो बट्टे होगा झंडो गीत गाता गाता ही शहीद, क्या होगा? नानक जी झंडो गीत गाता गाता ही क्या होगा? शहीद होगा। ठीक है, झंडो गीत पूरा को नहीं, बीच में गोली चला दी और नानक जी भी शहीद होगा। कुछ युवा उनके सेवकों कहाँ ले गए, बीएड ले आए, और लगभग 9 दिन के बाद में दाह संस्कार हुआ। बहुत जनसंख्या इकट्ठी हुई थी देवगढ़ गांव में। कौन सा गांव में? देवगढ़ गांव में। ठीक है, देवगढ़ गांव में लगभग 9 दिन के बाद में इनका दाह संस्कार हुआ था, और बहुत सारे लोग इकट्ठा हुए थे। नानक जी के ऊपर बहुत गीत लिखे गए थे। ठीक है, कुछ स्थानीय क्षेत्र में भी लोग प्रसिद्ध होते हैं, जैसे नानक जी तो जो थे ना वो दिल्ली साइड ज्यादा प्रसिद्ध थे। इनकी जो दाह संस्कार में जो भी इंसान आया था वो नारियल लेके आए थे, और इनका दाह संस्कार किन से हुआ? नारियल से हुआ था। ठीक है, अति बात ध्यान में आई। ठीक, अब क्या हुई देखो, 2 गीत है और दोनों कौन ने लिखा है? दोनों लिखा है माणिक्यलाल वर्मा। दोनों कौन लिखा? माणिक्यलाल वर्मा लिखा। एक तो कौन है? एक कौन सा गीत है? एक तो पंचछेड़ा है और एक अर्जी। अब देखो और ठांगे रोल की दौड़ होगी। पंचछेड़ा और अर्जी दोनों माणिक्यलाल वर्मा लिखे हुए। पंचछेड़ा तो के में बिजोलिया किसान आंदोलन में, और अर्जी कौन सी में? बूंदी में। अर्जी के याद रखना कि नानक जी गया भगवान कन और बे अरदास करी कि माँ को तो बुरो हाल है कि करो थे स्वर्ग में हो। ठीक है, तो अर्जी एप्लीकेशन किन लिखी? अरे आपा को लिखता कि टूटा है मास्टर, आप अरदास चीज तो करता मास्टरों के मैं 2 दिन वास्ते बीमार हूं, मन छुट्टी दो। तो अर्जी लिखी कौन लिखी? माणिक्यलाल वर्मा लिखी। किन लिखी? नानक जी लिखी। ठीक है, अब ये हो गया आंदोलन खत्म। अब आते हैं अलवर। अलवर में क्या हुआ था? अलवर किसान आंदोलन में क्या हुई हो? अलवर में थे चाहे 2 चरण बांट लियो, 2 चरण बांट लियो। कौन कौन सा 2 चरण बांट तो दिया तो 2 चरण बांट लिए। कौन कौन से बांटता है इन्हें? इन एक तो बांट लियो मेव, मेवा जाति कौन में गए मेव, और एक बांट लियो इन राजपूताना। अट दोनों आंदोलन किया। पहले आप राजपूताना पढ़ लिया। ठीक है, राजपूताना की आंदोलन कियो कहीं हो? राजपूत अलवर में नारी पद्धति चलती थी। कौन सी नारी पद्धति? 28 यार, नारी पद्धति चलती। अलवर में एकमात्र किसान आंदोलन है जहां खालसा भूमि है। कौन सी भूमि है? खालसा भूमि। खालसा भूमि में क्या हो तो 80% खालसाई और 20% जागीरदारी। अब तो बटे कति रही है? अब तो बढ़ रही है कति
20% तो खालसा रही है, 80% जागीरदारी है। ठीक है, खालसा सरकार के अंडर में आती थी। क्या आती थी? सरकार के अंडर में आती थी और बोली लागती, जिसको ज्यादा बोली लागती बिन जमीन मिल जाती। ठीक है, बिन जमीन मिल जाती और ज्यादा पैसा देर वो जो को जमी करते वो लाड़ तो के हो बिगत को बचती को नहीं। ठीक है, तो ये थी खालसा। प्रत्येक साल जमीन, खालसा क्या होता, प्रत्येक साल जमीन लेनी पड़ती थी और बोली लगी, ऊंची बोली लगा के लगाएगा, ठीक है, उसको जमीन मिलेगी। ठीक है, इजारा पद्धति, इज्जा एक और पद्धति चलती, कौन सी? इजारा, बड़ी गंदी पद्धति है इजारा पद्धति। ठीक है, इजारा पद्धति के खिलाफ आंदोलन हुआ, यहां लोग इकट्ठा हुआ और दिल्ली गया। ठीक है, इकट्ठा होकर कहां गया? दिल्ली गया। दिल्ली में एक अखबार छपे है, कौन सो? पुकार। पुकार अखबार के माध्यम इन्हें आंदोलन ने करियो हाईलाइट, मामलो आगे बढ़ायो। ठीक है, फिर किसान इकट्ठा हुआ दिल्ली में। ठीक है, पुकार अखबार की सहायता काय करियो, एको मामलो आगे उठायो। ठीक है, उठा दियो। क्यों? पुकार अखबार काय करियो, मामलो उठायो। ठीक है, इजारा पद्धति को। फिर किसान का एकटा और गया कि सीधे नीमू चना, एक जगह है अलवर में नीमू चना, वहां गए और फेमस हत्याकांड है। ठीक है, यहां का शासक कौन था? जय सिंह। कौन शासक? जय सिंह। नीमू चना हत्याकांड कब हुआ? 14 मई 1925। कब हुआ? 14 मई 1925। फेमस हत्याकांड है नीमू चना हत्याकांड। ठीक है, अति आई बात समझ में? आगे चलो। अब क्या होता है? अट गोली कौन चलाई? नीमू चना अड़ चलाई कौन है? नीमू चना कौन चलाई? नीमू चना चलाई छज्जू सिंह। कौन चलाई? छज्जू सिंह गोली चलाई। छज्जू सिंह गोली चलाई। इन बोलिया है राजस्थान को जनरल डायर। कौन ने? छज्जू सिंह ने। इसमें बहुत किसान मारे गए। इस हत्याकांड को गांधी जी ने क्या बोला? डबल डायरिज्म, दोहरा जलियांवाला। ठीक है, राम नारायण चौधरी ने क्या बोला? नीमू चना हत्याकांड। एक अखबार है, आपको पता हो तो, रियासती अखबार दिल्ली से निकलता है। रियासती अखबार दिल्ली से निकलता है। ठीक है, इससे जलियांवाला से भयंकर बताया रियासती अखबार ने। ठीक है, दो जलियांवाला से भयंकर बताया किसने बताया? रियासती अखबार निकलता है दिल्ली से। ठीक है, खत्म, बस इतना ही मैटर। अब देखो मेवा जाति आंदोलन के करियो। मेवा जाति यहाँ करियो के सुअर पालता, सुअर मारने की इज्जत कोनी। ठीक है, सुअर खेत खराब करता। ठीक है, और किसान धीरे धीरे इनको विरोध करने लग गया कि खेत खराब करता, जरा विरोध कर। और मामलो यहाँ को बनियो कि धर्म का ठेकेदार आएगा बीच में। कौन आएगा? धर्म का ठेकेदार आएगा। धर्म का ठेकेदार कौन आयो? धर्म को ठेकेदार आयो यासीन खां। और ओ मैटर बन गो हिंदू मुस्लिम को। क्या बन गो? हिंदू मुस्लिम का मैटर बन गया। हिंदू मुस्लिम को मैटर बन गयो। ठीक है, मैटर बन गो सांप्रदायिक। हिंदू मुस्लिम को बोले तो क्या बोले? सांप्रदायिक मैटर बन गो। ठीक है, हिंदू मुसलमान घर बाड़बा लाएंगे और मुसलमान हिंदुओं का बाड़बा लाएंगे। ठीक है, शासक जय सिंह एक संस्था की मांग रखी। ठीक है, कौन सी? अंजुमंद खादिम। अंजुमंद खादिम उल इस्लामिक, इस संस्था की मांग रखी और क्वेश्चन भी पूछ लियो है। ठीक है, अब अतो लंबो नाम याद क्या रही तो भाई साहब रट्टा मारना पड़ेगा, मन्ने भी रट्टा मारना पड़ेगा। ठीक है, बस मेवा जाति को आंदोलन कंप्लीट, CMPA-LETE। ठीक है, अब देखो अच्छा एक आता है सिक्कर का।
और सीकर किस कौन सी रियासत के नीचे आता है? जयपुर वाली रियासत के नीचे आवे। ठीक है, सीकर को बोल दियो, चाहे शेखावाटी आंदोलन बोल दियो, शेखावाटी किसान आंदोलन, शेखावाटी किसान आंदोलन। ठीक है, चाहे तो सीकर को बोल दो चाहे शेखावाटी को बोल दो। यहां का सामंत कौन था? यहां का सामंत था कल्याण सिंह। कौन हो? कल्याण सिंह। और जयपुर वाली रियासत के नीचे यह चीज से शिकर आती। ठीक है, यहाँ एक ये जो ठिकाना था नहीं जयपुर के नीचे आता था। ठीक है, और जयपुर का उस समय शासक कौन था? वो था मान सिंह सेकंड। कौन था? मान सिंह सेकंड जयपुर रियासत का राजा था। ठीक है, यहाँ की लाग बाग जो थी वो कुंवर कवल्ले हो, मतलब कुंवर की पॉकेट मनी एक यहाँ लाग बाग चलता था कुंवर कलेवा। देखो कुंवर मतलब कुंवर होता ना, उसकी पॉकेट मनी गर्म होनी चाहिए। ठीक है, कल्याण मल ने 25 से बढ़ाकर 50%, 25 से 50% लाग बाग कर दी। कितनी कर दी? 25 से बढ़ाकर 50 लाख बाग कर दी। तो किसान तो विरोध करेंगे, जाहिर सी बात। यहां डायरेक्ट या इनडायरेक्ट मान लो, चाहे डायरेक्ट मान लो चाहे इनडायरेक्ट मान लो, यहां का जो आंदोलन था वो बन गया जाट राजपूत। देखो, राजपूतों का तो राज था इनका। ठीक है, रियासत थी, और जाटा को और जाट और राजपूत लड़े हुए। यहां एक संगठन बना, कौन सा? क्षेत्रीय जाट सभा। कब बड़ा यह संगठन? बड़ा 1931 में। कब बड़ा? 1931 में यह संगठन बड़ा। ठीक है, इसकी स्थापना हुई। यहां पर बड़ा यज्ञ रखा। कब रखा? 1934 में। और यज्ञ इतना बड़ा था कि इसमें लगभग 3.5 लाख आदमी इकट्ठा हुआ। कितना आदमी इकट्ठा हुआ? 3.5 लाख आदमी इकट्ठा हुआ। अतो बड़ो यज्ञ हो। ठीक है, अब देखो एक कटरा थल को मैटर आवे था, सुनो कटी कटी कटरा थल हत्याकांड को भी आवे। कटरा थल हत्याकांड में कोई 10,000 महिला इकट्ठी हुई। 10,000 महिला इकट्ठी हुई। ठीक है, और नेतृत्व कौन करियो? नेतृत्व करियो किशोरी देवी। नेतृत्व किसने किया था? किशोरी देवी ने किया था। ठीक है, भाषण कौन देवी? भाषण देवी उत्तमा देवी। बस ये तो याद रखना है। ठीक है, भी बाद में एक जगह कुंदन, कुंदन को क्या मैटर आवे? कुंदन को मैटर यह आवे कि दापी देवी तो कौन गिरियो? मोटिवेशन गिरियो, उनको भाषण दियो आने। ठीक है, दापी देवी तो मोटिवेट गिरिया, एक यूं प्रभावित होगा कि कोई मोटिवेशन करे तो आप भी प्रभावित हो जावा ना। ठीक है, तो मोटिवेशन और कुंदन गांव वाला के करियो ने टैक्स कौन दियो? टैक्स कौन दियो? तो थान ध्यान है, लड़ाई तो हुई। ठीक है, तो लॉर्ड वेब गाय गिरियो ने गोले चला दी। कौन चला दी? लॉर्ड वेब अंग्रेज जो था उसने गोली चला दी। ठीक है, गोली की बात कहां पहुंची? इंग्लैंड के अखबार में। ये तो दिल्ली तक किया, लेकिन इनकी बात कट पहुंची इंग्लैंड। और इंग्लैंड में एक अखबार चले डेली हॉलैंड, डेली हारलैंड। ठीक है, भी माना बात सबकी। और लॉरेंस जको होनी भी ये बात ने कहीं करियो इन्हें उठा दी संसद में। संसद ने कहीं बोले होम ऑफ कॉमन, होम ऑफ कॉमन बोले इंग्लैंड में। ठीक है, ये बात ने कहीं करियो नहीं उठा दी कटे संसद में, कट की जा इंग्लैंड में। बाकी आंदोलन की बात तो दिल्ली तक की पहुंची, लेकिन अब कट पहुंच गई इंग्लैंड में। ठीक है, आई बात समझ में? आगे चलो। ठीक है, अब देखो एक आंदोलन और होता है, किस जगह होता है? वो होता है बीकानेर में। कहाँ होता है? बीकानेर में। बीकानेर किसान आंदोलन, ये छोटे छोटे ही है। बीकानेर किसान आंदोलन देखो,
इसमें क्या होता है, इसमें आबियन अगर लगता है, कौन सा कर, आबियन। आब का मतलब कौन, क्या, जल, मतलब पानी पर भी आने टैक्स देना पड़ता, ठीक है। गंगनेर है ना बीकानेर में, वही मैटर है। शुरुआत कब हुई थी आंदोलन, शुरुआत हुई थी जगजीवन राय, जगजीवन राम ने की थी शुरुआत, ठीक से। कहां से, उदासर, और उदासर कहां पड़ता है, बीकानेर में पड़ता है, ठीक है। इसने शुरुआत की ये, और चूरू इसके पास में पड़ता है, ठीक है। चूरू में एक गांव है दुधुआ खारा, दुधुआ खारा एक गांव है, ठीक है। उस हनुमान सिंह आरा, दुधुआ गांव का था हनुमान सिंह आरा, जो पुलिस में था। ये एक बार पूछ लिया था कि कौन पुलिस ने किसानों का आंदोलन के नेतृत्व किया था, वो था हनुमान सिंह, दुधुआ खारा का था, ठीक है। बस इतनी सी बातें। अब कागड़ कांड एक आता है ना, कागड़ कांड, कागड़ कांड कहाँ आता है, रतनगढ़। कागड़ कांड कहाँ पड़ता है, रतनगढ़। कहाँ पड़ता है, रतनगढ़ में पड़ता है। रतनगढ़ में पड़ता है कागड़ कांड, ठीक है। बीकानेर का राजा चला गया था कहाँ, इंग्लैंड, इंग्लैंड गया, ठीक है। और कौन से सम्मेलन में, गोलमार्ग सम्मेलन में भाषण दिया, कौन है, अठाको राजा को पीछे हो गया चंदनमल मेड़, चंदनमल मेड़ के ने एक पत्रिका निकाली, ठीक है। और पत्रिका नाम हो बीकानेर दिग्दर्शन। दिग्दर्शन में कहें कि गंगा सिंह यहाँ का राजा था, ठीक है। उनके खिलाफ कहीं खबर छाप दी, अत्ते में केस लागू को। वहां की जनता बोली कि गंगा सिंह जी यहाँ आओ और आपके खिलाफ ऐसा ऐसी छपरी है, इसको संभालो आप, ठीक है। बीकानेर बिन केस में कहीं बोले जो केस लागू, बिन बोले बीकानेर षड्यंत्र केस, ठीक है। यहां पर झंडा फहराना मना था, ठीक है। पहला स्वतंत्रता संग्राम का झंडा कब पहनाया गया था, 26 जनवरी 1930 को पहनाया गया था। इस दिन एक चूरू में धर्म स्तूप है, धर्म स्तूप है, लेकिन वर्तमान में क्या बोले, घंटाघर बोले चूरू में, ठीक है। धर्म स्तूप है, लेकिन वर्तमान में क्या बोले, घंटाघर बोले। धर्म स्तूप पर के गोपाल दास और एक और कौन है इनके साथ, एक और चंद्रमन, ठीक है। ये दोनों क्या करियो ने झंडो फहरायो, कट फहरायो, धर्म स्तूप पर फहरायो। और काय करियो, एक स्थापना करी, कौन कौन सी, ये तो पुत्री पाठशाला आज भी चलती है, और एक कबीर पाठशाला, पुत्री पाठशाला और कबीर पाठशाला, ठीक है। अब देखो एक आंदोलन आता है मारवाड़ का, कौन सा आंदोलन, मारवाड़ जोधपुर का, मारवाड़ जोधपुर का आंदोलन आता है, ठीक है। जोधपुर शुरुआत किसने की थी, चांदमल, आंदोलन की शुरुआत किसने की थी, चांदमल सुराणा ने की थी, ठीक है। चांदमल सुराणा बढ़िया था, और बढ़िया आंदोलन करेगा तो किससे करेगा, नाप तोल से करेगा, तो इसको क्या बोलते हैं, तोल आंदोलन। क्या बोलते हैं, तोल आंदोलन, ठीक है। इसने कौन सा आंदोलन किया था, इसने किया था 80 तोड़े, आंदोलन में किया था 80 तोड़े एक शेर, 80 तोड़े एक शेर, ठीक है। ये पहली सक्सेसफुल थी, और कब किया था, ये किया था 1920-21 में, ठीक है। 1920-21 में किया था, ये सफल हुआ, और ये पहली जीत थी। फिर यहाँ एक आदेश जारी हुआ, कौन सा आदेश जारी हुआ था, कि मादा पशुओं को बाहर निकाल दे, ठीक है। तो अब बात तो सांडान बुरी लगी, ठीक है। नाम लेते हैं जगह जोटा, वे तो बड़ा क्या निकाल दी, ठीक है। तो वहां से नहीं निकाला गया था कि अरे मादा को निकाल देंगे, दूध दही कहां से लाएंगे, खाएंगे क्या, ठीक है। तो ये दूसरी जीत थी, ठीक है। पहली जीत कौन सी थी, पहली जीत तो तोल आंदोलन वाली, ठीक है। एक पढ़ता है आपने क्या, डाबड़ा डीडमणा, डाबड़ा डीडमणा वाला आंदोलन आपने सुना होगा।
दावड़ा डीडोड़ा यहाँ कब हुआ था? ये आजादी के आसपास हुआ था, मार्च 1947 को यहाँ आंदोलन हुआ था, यहाँ गोलियां चलवाई, ठीक है। और मेरिया जगह का एक बार नाम भी पूछा तो पे मेरिया कौन कौन पे मेरिया चुनीराम, रुगाराम, धन्नाराम, नानूराम, रामूराम और थे तंगा पड़ोसिया नाम लिख लो, ठीक है। जगह ताने परेशान करे बस ये धन्नाराम, रुगाराम, चुनाराम ए मेरिया, ठीक है, ठीक।